वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं फिर से मिस्टर रिएक्शन वाला का वीडियो, जो कि आज बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इसका वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्ट। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ये। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। बड़े अपडेट्स हैं। कल वाली रिपोर्ट पर फिर से एक और अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, जहां बताया गया था कि किस तरीके से गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ फॉरेनर्स जो है नमाज पढ़ रहे थे, यानी स्टूडेंट्स ही थे वो, और उनका नमाज पढ़ता देख करके कुछ लोग नाराज होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर जा करके कुछ लोगों को ले आते हैं और फिर वहाँ पर पत्थरबाजी और बाइक को तोड़ फोड़ स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये नैरेटिव था कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि वो जो मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे उनमें से किसी ने थप्पड़ जड़ दिया था। वीडियो भी वायरल हुई थी। अभी थप्पड़ की वजह पता चली है, मैं आपके साथ रिपोर्ट में शेयर करूंगा। साथ ही साथ छोटे बड़े कई सारे अपडेट्स है, जिसके अंदर एल्विश की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर एल्विश ने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया है। जी हाँ, बड़ी दुख की बात है अनभक्तों के लिए, और किस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ मूवी आई है JNU, जी हाँ, क्या नाम है पूरा वो बाद में शेयर करूंगा। और इस पर जो है जाने माने जो एक्टर हैं उनकी तरफ से रिएक्शन है। छोटे बड़े कई सारे अपडेट्स इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। इससे पहले कि मैं आपके साथ कल वाली रिपोर्ट में कोई अपडेट शेयर करूं, बता दूं कि सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि एक दुकानदार है और वो बैठा हुआ है। कुछ लोग उसकी दुकान के सामने आते हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। दुकानदार बैठा हुआ है, कुछ लोग उसकी दुकान के सामने आ रहे हैं, उससे कुछ बातचीत करते हैं और उसके बाद अचानक से जो है उनमें हाथापाई हो जाती है, यानी मारपीट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वहां पर, जहां दुकानदार को बाहर खींच करके मारा पीटा जाता है। उसको बुरी तरीके से जो है वो ये लोग मिल करके उसे बुरी तरीके से मारते पीटते हैं। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद बताया जाने लगा कि मामला कर्नाटका का है। जो दुकानदार है उसका नाम मुकेश है और उस पर कुछ लोगों ने हमला किया क्योंकि वो हनुमान चालीसा बजा रहा था रमज़ान की नमाज के दौरान, यानी रमज़ान में जो तरावी की नमाज होती है उसके दौरान जो है वो हनुमान चालीसा बजा रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों ने जो है वो उसके साथ हाथापाई करी है। अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि जो लोगों के नाम आया है गिरफ्तारी में इस रिपोर्ट के अंदर, क्या क्या नाम है वो मैं शेयर करूंगा। लेकिन जिस तरीके से ये अपडेट फैलने लगी, लोग इसको वापस से जोड़ने लग गए, लोग उस पर सवाल खड़े करने लग गए। पत्रकार है अमन चोपड़ा, कल वाले मुद्दे पर भी कह रहे थे कि सवाल पूछने पर किसी ने हाथ चला दिया इसलिए ये सब कुछ हुआ। यानी एक नैरेटिव ये था कि क्यों कोई हाथ चलाएगा, या गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ वो उनकी गलती थी, जो नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने तो सवाल पूछा था कि नमाज यहाँ क्यों पढ़ रहे हो, ये सब कुछ कर दिया, यानी जस्टिफिकेशन और पूरी तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की तो कोशिश की जा रही थी। इसके अंदर भी जो है वो यही कहा जाने लगा कि किस तरीके से यहाँ दुकानदार मुकेश की ही गलती निकाली जाएगी क्योंकि हनुमान चालीसा सुन रहा था। लेकिन खुलासा तब हो गया जब रिपोर्ट निकल के आई। ये आपकी स्क्रीन पर डेक्कन हेराल्ड की ये रिपोर्ट है। इसके मुताबिक पुलिस ने सुलेमान शाह, नवाज, रोहित, त्यानिश और तरुणा को गिरफ्तार किया है। अब इसके अंदर नाम से आप पता लगा सकते हैं कौन क्या है नहीं है, किसने क्या किया नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि रमज़ान की नमाज के दौरान हनुमान चालीसा जो है एक दुकानदार सुन रहा था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो पता चलता है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की कुछ पाया नहीं गया है। जैसे कि बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा का कोई एंगल हो कि उसके बजने की वजह से जो है ये हाथापाई हुई है। बताया जा रहा है कि लाउड म्यूजिक बज रही थी, लेकिन इसका हनुमान चालीसा से क्या लेना देना है नहीं है, अभी तक रिपोर्ट में नहीं आया है। जो भी रिपोर्टें अभी निकल के आ रही हैं, अब सवाल खड़ा होता है कि वो जो वीडियो वायरल हो रही थी जिस पर ये नैरेटिव बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी कि भाई थप्पड़ मार दिया इस वजह से ये सब कुछ हुआ है, यानी इस तरीके की बातें चल रही थी कि अगर कोई 50-100 लेके भी आ गया तो गलती तुम्हारी थी, तुमने ऐसा क्यों किया। यानी लॉ एंड ऑर्डर भी किसी चीज का नाम होता है, उसको भी ताक पे रख करके ये सब कहते हैं कि क्या हो गया 50-100 लोग लेके आ गए तो बहरहाल मुद्दा अभी यहाँ ये निकल के आया है कि जो वीडियो वायरल हुई थी बताया जा रहा था कि थप्पड़ मार दिया एक नमाज पढ़ रहा था शख्स। जब ये सारी बातें कर रहे थे कुछ संगठन के लोग जय श्री राम के नारे और बुरा भला कह रहे थे, एक शख्स आता है उसे थप्पड़ जड़ देता है। अब उस शख्स की जिसने थप्पड़ जड़ा था उसका बयान आया है, उसने क्या सफाई में पेश किया है जरा सुनिए। What's your name, brother?
Muhammad Harun. Which is viral too much. Yeah. And blamed us. We were there. Yeah, we know all the situation. We know all the situation. Don't I worry. will not speak bad words. Yeah. They insulted our religion, our mother, slapped everyone, but we didn't interrupt our namaz. Yeah. After completing namaz, I showed a reaction. I said, I'm not beghairat. I'm not coward. Why you come? Okay, slap me, no problem. Why you say तेरी अल्लाह को तेरी माँ को? Yeah, that's wrong. तो स्टूडेंट का ये कहना है कि वो नमाज पढ़ रहा था और नमाज के दौरान जब वो लोग नियत बांधे हुए थे तो नमाज के दौरान वो आते हैं, उनके कानों पर खड़े खड़े उनको बुरा भला कहते हैं, उनके मजहब को बुरा भला कहते हैं, उनको गालियाँ वालियाँ देते हैं, लेकिन वो अपनी नमाज नहीं तोड़ते हैं। लेकिन जब वो नमाज कंप्लीट कर देते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो हंगामा कर रहे होते हैं तो वो जाकर के थप्पड़ मार देता है। बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं है ये कि कोई थप्पड़ किसी को मार दे। अगर वर्बली कोई बात हो रही है तो वर्बली होनी चाहिए, पुलिस को बुला करके मामला को देखना चाहिए, सही है नहीं है, क्या गलत है, क्या परमिशन है नहीं है। कानून हाथ में लेना, किसी भी तरीके के दंगे फसाद जैसी सिचुएशन क्रिएट करना, इसका कोई सपोर्ट नहीं करता, हम भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि सामने वाले ने मारा था, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। सही बात। तो जिसने मारा था उसका कहना है कि इस वजह से मारा था क्योंकि नमाज की हालत में वो परेशान कर रहे थे अल्लाह को, उनके धर्म को बुरा भला, गालियाँ गलोच नमाज की हालत में, इस वजह से उनके साथ ये मामला पेश आया। अब जो ये वीडियो वायरल होने लग गई तो इस वीडियो वायरल होने के बाद लगातार लोग मांग करने लगे गुजरात पुलिस से कि यहाँ आपको मिल गया है सबूत कि किसने ये सब कुछ किया है, फटाफट से इनकी गिरफ्तारी की जाए। यानी उस स्टूडेंट की गिरफ्तारी की मांग चल रही है जिसने हाथ उठाया है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो है वो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा था सामने से, जो कुछ भी वो गाली गलोच कर रहे थे, जो उनके धर्म को नमाज की हालत में बुरा भला कह रहे थे, तो कुछ लोग इसका भी समर्थन करते हैं कि अगर आपने काउंटर किया तो गलत नहीं है। लेकिन लगातार उस स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, अपडेट एल्विश यादव के हवाले से कई कमेंट पढ़ता हूं मैं, उसके अंदर आप लोग कहते हैं एल्विश का अपडेट नहीं चाहिए, लेकिन जानना बेहद ज़रूरी है कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो समाज के अंदर नफरत और एक तरफ का जो प्रोपेगेंडा होता है चलाने की कोशिश करते हैं। और किस तरीके से आपको याद होगा एल्विश यादव पिछले कुछ दिनों से, जब से वो बिग बॉस जीत के आए थे, उससे पहले भी बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन जब से वो बिग बॉस जीत के आए थे कई कंट्रोवर्सीज हुई थी, कई रेस्टोरेंट में किसी को मार रहे हैं, फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें सामने आए। अभी जो आया है उसके मुताबिक उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और सबसे बड़ी अपडेट तो तब निकल के आई है जब ये अपडेट आ गई कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है। जी हाँ, कल मैंने आपके साथ रिपोर्ट पेश करी थी, गिरफ्तारी हो गई और 14 दिन, जी हाँ 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में, यानी वो जेल में रहने वाले हैं 14 दिन तक। लेकिन अगले ही दिन, जिस दिन गए हैं उसके अगले दिन ही रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं पार्टियों में सांप और उसके जहर की सप्लाई करता था। जी हाँ, एल्विश यादव ने अपना जुर्म कबूल लिया है। जो इतने दिन से कह रहे थे कि टीआरपी के लिए चाहिए मीडिया ये सब यूं कर रही है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये सब कुछ वो चला रहे थे, उन्होंने जाते ही अपना जुर्म कबूल लिया। और वो लोग जो गाली गलोच कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे थे, पुलिस ने जो उनकी गिरफ्तारी करी उनको गाली गलोच कर रहे थे, उनका क्या होगा? जो लोग एल्विश के नाम पर सपोर्ट और उनको हैशटैग ट्रेंड करवा रहे थे। तो जब से ये अपडेट आई है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो एल्विश यादव की पुरानी वीडियो वायरल हो गई जिसके अंदर उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी पर जस्टिफिकेशन दिया था, ये कहते हुए कि जो लोग आर्यन खान को सपोर्ट कर रहे हैं वो कैसे लोग हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ये फैंस जो यार ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं कि भाई आई स्टैंड विद आर्यन खान, भाई तुम कितने पागल हो यार, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तुम समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं? ये बेसिकली ड्रग्स को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि तो अब जब एल्विश यादव की इन मामलों में गिरफ्तारी हो गई है कि वो सप्लाई करते थे सांप का जहर पार्टीज में, तो वो लोग जो उनके नाम का हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जो उनके सपोर्ट में खड़े हैं, उनको क्या कहेंगे एल्विश यादव? साथ ही साथ शेयर कर दे कि अपडेट निकल के आई है कि एक मूवी आने वाली है। मूवी का नाम है JNU। या पोस्टर रिलीज हुआ है। तरण आदर्श इस मूवी के बारे में चर्चा करते हैं, कहते हैं कि 5 अप्रैल को ये रिलीज होने वाली है। JNU का पूरा जो फुल फॉर्म, इस मूवी का जो पूरा फुल फॉर्म है उसका नाम है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। अब मैं क्या ही बताऊं, आपको मालूम होगा JNU क्यों नाम रखा है, क्योंकि लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से या सालों से जो है वो प्रोपेगेंडा मूवीज बना रहे हैं। लगातार ऐसे मौके पर ऐसी मूवीज बनाई जाती है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ऐसी मूवीज बनाई जा रही हैं, और जो पार्टियां हैं जिस तरीके से अपने एड कैंपेन्स करते हैं तो वो अलग कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले अलग कर रहे हैं। यानी इस तरीके की अपडेट्स आ रही हैं कि ऐसी मूवीज आ रही हैं। तो जिस पर प्रकाश राज रिएक्शन देते हैं पूरी लिस्ट शेयर करते हुए। प्रकाश राज का इस पर रिएक्शन आया, उन्होंने कहा है प्रोपेगेंडा फिल्म्स, कैन वी कॉल दिस इलेक्टोरल बॉन्ड सीरीज, जस्ट आस्किंग। इसके अंदर काफ़ी लंबी लिस्ट है। गोदरा पर मूवी बनी है। अभी रणदीप हुडा का कुछ दिन पहले इंटरव्यू आया था जिसके अंदर वो अपने मूवी का प्रचार कर रहे थे, वीर सावरकर पर चर्चा कर रहे थे, उन्होंने खूब बयान दिया।
JNU है, देख रहे हैं आप लगातार ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट वायरल हो रही है कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा मूवी बनाई जा रही है, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है, कुछ मौक़ों पर ज़बरदस्ती बनाई जा रही है ताकि एक एजेंडा सेट किया जा सके। ज़बरदस्त तरीके से जो है इस मूवी को लेकर के अभी तक तो बाइकआउट नहीं शुरू हुआ है, लेकिन लगातार लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बता करके प्रमोट कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कि आपको वीडियो ये कैसा लगा मिस्टर रिएक्शन वाला का? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।